मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, जी, अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। जी, अभी आपने देखा है, दिल में चाहत था तभी मैडम 1 स्टार बन पाई, सर 3 स्टार बन पाए, परलेक्स बन पाए। चाहत ही नहीं रहता तो कुछ नहीं कर पाते। सिस्टम को फॉलो करके लोग 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5-5 लाख इनकम कर चुके हैं। अब चलते हैं कि हमें और क्या करना चाहिए। तो अब तैयार हो जाना है। मैं लेके चलता हूं आज की स्लाइड की तरफ, जहां पर हम लोग सीखेंगे कि हमें सफलता के लिए क्या करना पड़ता है। चलिए, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग मेरे को सुनने के लिए अपना टाइम निकाले हो और मेरा साथ देने वाले हो आखिरी तक। इसलिए मैं दोबारा थैंक यू वेरी मच कहना चाहूंगा और बने रहना है आखिरी तक। आप भी बन सकते हो सिकंदर, अगर लगे रहोगे तब। आगे चलते हैं। सफलता चाहिए तो हमें इग्नोर करना सीखना पड़ता है। इग्नोर कैसे करना है मैं आगे लेके चलता हूं। उससे पहले आपको एक शानदार लाइन बताना चाहूंगा। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, जी, अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। जी, अभी आपने देखा है, दिल में चाहत था तभी मैडम 1 स्टार बन पाई, सर 3 स्टार बन पाए, परलेक्स बन पाए। चाहत ही नहीं रहता तो कुछ नहीं कर पाते। और अभी एक कहानी आपको सुनने को मिलेगा वीरपुर की। वीरपुर की कहानी है जिसमें वीर लोगों को पहले देखते हैं कौन है। ये कुछ मेंढक हैं, 4 दोस्त थे, जैसे आम इंसान रहता है। 4 दोस्त जो रहते हैं जंगल के बीच में, वो खेला करते थे। खेल रहे होते हैं तो एक कुआं के ऊपर एक लकड़ी का पटरा रहता है। लकड़ी रहता है जिसके ऊपर ये लोग खेलते हैं। खेलते हैं, कुआं काफी गहरा रहता है, लेकिन लकड़ी रहता है बीच में, तो मेढक लोग को बहुत मजा आता है इधर से उधर, इधर से उधर जाने आने में, खेलने कूदने में। अब ये जंगल में कब से थी ये लकड़ी किसी को पता नहीं है, खराब थी क्या है, लेकिन खेलते खेलते, खेलते खेलते ये जो लकड़ी का टुकड़ा रहता है वो टूट जाता है और ये चारों के चारों मेंढक उस कुएं में गिर जाते हैं। गिर जाते हैं, गिरने के बाद नीचे में थोड़ा सा तकलीफ होता है, पानी नहीं रहता उसमें। पानी रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, मेढक को नो प्रॉब्लम। लेकिन ये जो कुआं रहता है सूखा, इसमें पानी रहता नहीं है। अब बेचारे लग जाता है, जैसे तैसे उठते हैं, लेकिन अब ऊपर कैसे निकले। ऊपर ये लोग निकल नहीं पाते हैं क्योंकि इनको ऊपर तालाब में रहने का रहते थे। तो हर इंसान अपने घर वापस जाना चाहता है, उसी प्रकार से मेढक भी वापस जाना चाहते थे, परंतु निकल नहीं पा रहे थे। आवाज लगा रहे थे बचाओ बचाओ करके। उसी समय रास्ते से कुछ कुछ लोग गुजर रहे थे, कुछ जानवर थे जिन्होंने देखा इनको, देखा, और ये लोग बचाओ बचाओ करके चिल्ला रहे थे। तो इन लोगों ने आवाज लगाया कि चढ़ो, चढ़ सकते हो करके। अब चढ़ना चालू किया इन लोगों ने, लेकिन उसमें क्या था, फिसलन। फिसलन वाला कुआं था। चढ़ने का प्रयास करते थे गिर जाते थे, चढ़ने का प्रयास करते थे गिर जाते थे। अब ये चढ़ रहे हैं गिर जाते हैं, चढ़ रहे हैं गिर जाते हैं। दो तो थक हार जाते हैं कि नहीं भैया मेरे से नहीं होगा। एक मेढक रहता है जो हिम्मत करता है और एक उसके साथ और रहता है। दो मेढक जैसे तैसे करके ऊपर जाते हैं, लेकिन ये ऊपर से ये वाले लोग डराते हैं। ऊपर जो खड़े हैं वो लोग डराते हैं, इधर से आवाजें निकालते हैं ऐसे जानवरों की जो मेढक को खा जाते हैं। तो ये जो चढ़ रहा था मेढक, वो सोचता है यार कि मरना था ही, छे छे ऊपर जाके मरूं चाहे नीचे में मरूं, तो उससे ज्यादा बढ़िया मैं नीचे से मर जाता हूँ। ये जो जानवर है मुझे खा जाएगा, डर के मारे वो वापस कूद जाता है। लेकिन एक जो मेढक रहता है, वो जिद्दी किस्म के,
वो पूरा चढ़ जाता है, नहीं सुनता है, जो होगा देखा जाएगा। अब तो चढ़ना स्टार्ट कर चुका हूं मैं, अब मैं नीचे नहीं जाने वाला। और डरता नहीं है, छोड़ देता है, उनकी बातों को नहीं सुनता है और पूरा चढ़ जाता है। और चढ़ने के बाद में ये लोग ना डरा रहे थे, लोग बोलते हैं यार कि वो 3 जन तो नहीं चढ़ पाए, तुम कैसे चढ़ गए। फिर ये अपने कान की मशीन को ना लगाता है, अब बोलो क्या हुआ करके। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, कि आप लोग मुझे मोटिवेट कर रहे थे, हिम्मत दिला रहे थे। ऐसा ये बोलता है अपनी मशीन लगाने के बाद, मशीन को कान में डालता है कि धन्यवाद, थैंक यू, आप लोग मुझे हिम्मत दे रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे, मेरा साथ दे रहे थे ऊपर तक लाने के लिए। उन लोग अचंभित हो जाते हैं, अरे हम लोग तो डरा रहे थे कि तू नहीं चढ़ पाएगा, गिर जाएगा, मर जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा, अब तो गया बेटा, अब तो तेरा काम हो गया। ये तो उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि इसका मशीन कान में लगा नहीं था, ये मेढक था बहरा। तो इस फील्ड में हमें बातों को इग्नोर करना रहता है, जो लोग बोलते हैं तेरे से नहीं होगा, जैसे मैडम बता रही थी, सर लोग बता रहे थे तेरे से नहीं होगा, तू भी फंस गई, तू भी गई। इन सब बातों को इग्नोर करना पड़ता है। जैसे इस मेढक ने इग्नोर किया, इसको सुनाई ही नहीं दे रहा था, ये कान के मशीन को लगाया ही नहीं था। तो उसी प्रकार से डीएमपीएल में अगर आपको सफलता जल्दी चाहिए, तो उन लोगों की बातों को छोड़ना पड़ेगा जो लोग बोलते हैं कि ये तुमसे नहीं होगा, चलता नहीं है, जुड़ता नहीं है, होता नहीं है, आता नहीं है, जाता नहीं है। ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ता है। और लोग क्या करते हैं, इंसान क्या करता है, किसी ने कुछ बोल दिया, 2-4 कॉल किया, 2-4 कॉल करने के बाद उधर से निगेटिव रिस्पॉन्स आ गया, तू भी फंस गया, तू भी झांसे में आ गया, अब तो बेटा तेरा काम हो गया, आप तो गए। जैसे ही लोग बोलते हैं कि मेरे मामा का भांजा कर रहा था और वो फेल हो गया, मेरे फलाना ठिकाना गाड़ी ले लिया था लेकिन आज रोड में है, ऐसे डराते हैं लोग। मेरे को भी डराते हैं, मेरे को है ना। एक जगह मैं गया था अभी हाल ही में, तो बात हो गई तो मैं बता दिया ऐसा ऐसा काम करता हूँ, तो वो मेरे को बताना चालू कर दी, ये ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था, ये कर रहा था। भाई पूरा जान ले पहले मेरे बारे में, तब बताना। तो लोगों की उन बातों को ले लेते हैं जो बातें हमको हमारे सपने की तरफ लेके नहीं जाती। क्या लोग बोल रहे हैं तुमसे नहीं होगा, तो क्या वो सच में नहीं होगा हमसे? अपने अंदर की ताकत को पहचानना और उनकी बातों को इग्नोर करना है। मैं तो बताया महाकुंभ में कि मेरे पिताजी बोल रहे थे कि ये काम भीख मांगने वाला है, नहीं करना है। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार बहुत सारे लोग मेरे को रोक रहे थे। घर में मैं वापस जाता, जैसे अभी कीर्तन सर बताए कि हम फील्ड से वापस जाते हैं, मैं भी काम कर रहा था, फील्ड से वापस जाते थे तो खाना खुद निकाल के खाना पड़ता था। वो तो थैंक यू है डीएमपीएल का, जो घर से जाने नहीं देता है, जाने नहीं देता है। आप घर बैठे बैठे इस काम को कर सकते हो। नहीं तो दिन भर फील्ड करने के बाद जब वापस जाते थे और खाना खुद निकाल के खाते थे ना, कपड़ा खुद धोना पड़ता था, सारे कामों खुद करना पड़ता था, कई बार मीटिंग में जाना रहता था और उसी समय बीवी से पंगा हो जाता था, झगड़ा हो जाया करता था, ऐसा नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं लाया, वो नहीं लाया। लेकिन उन बातों को इग्नोर करते हुए, क्योंकि मुझे पता था वो अपने नॉलेज के हिसाब से सही बोल रहे हैं, लेकिन मुझे अपने नॉलेज का इस्तेमाल करना, मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं, मैं बुक पढ़ रहा हूं, मैं सीनियर से मिलता हूं, मैं लाखों कमाना चाहता हूं, मैं कार चाहता हूं, मैं घर चाह रहा हूं, मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाह रहा हूं, तो उनकी बातों को सुनूंगा थोड़ी बनेगा। और अगर इस गलती को आदमी सुधार ले कि बनना चाह रहे हो लखपति, और सुनते किसको है, सुनते किसको है, उनकी बातों को, जो खुद नहीं है, जो खुद सफल नहीं है, खुद असफल है, उस आदमी की बात को सुन रहा है इंसान, कहां से बढ़ेगा भैया। बनना चाह रहा है डॉक्टर और चला गया वकील के पास, तो वो तो धारा ही बताएगा ना, कैसे लगाना है, कैसे
झूठ को सच बताना है, वो उनका काम है, प्रोफेशन है। तो हमें लोगों की जो बातें हैं उनको इग्नोर करना है। अगर इन बातों को ले लिए, अगर नहीं छोड़ोगे, इग्नोर नहीं करोगे, साइड नहीं करोगे, नहीं छोड़ोगे, तो फिर ज्यादा वजन लेके चलना मुश्किल है। अगर आपको उड़ना है ऊपर, तो उसके लिए हमें कम चीजें लेके चलना है, छोड़ देना है उनको। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर चलना है तो ज्यादा सामान लेके चल सकते हैं। मतलब आपको नॉर्मल जीवन जीना है ना, तो नॉर्मल लोगों की बातों को ना लेके चलना है। लेकिन अगर हमें ज्यादा दूर तक चलना है, तो उसके लिए यात्रा में देख सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग मान लो शादी में जा रहे हैं 50-100 किलोमीटर दूरी में, तो क्या करता है आदमी, बस में जाता है और 4 ठो बैग लेके जाता है। 4 बैग लेके जाता है, ट्रेन में जाता है, यहाँ पर कोई नहीं पूछता है कितना वजन लेके जा रहे हो, क्या कर रहे हो। 4-5 बैग पैक कर लेता है, क्योंकि ये चलना है, इनकी एक स्पीड है, एक लिमिट है, 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर। लेकिन और आगे हम लोग चलते हैं। लेकिन अगर हमें ज्यादा दूर जाना रहता है, अगर तो 4-5 बैग भरते हैं क्या? अगर गोवा घूमने जाना रहे तो 5 बैग पैक करके जाएंगे क्या? दूर की यात्रा अगर करना रहे तो हमें कम बैग लेके चलना रहता है, कम बैग लेके चलते हैं हम लोग, कम अपने साथ में सामान लेके चलते हैं। तो अगर आपको नॉर्मल रहना, चलना है, तो लोगों की बातों को लेके चले। यहाँ पर ऑटो में अगर यात्रा करना है तो भर के सामान ले जाता है। और यहाँ पर बस में देख सकते हैं, बस में आज भी ऐसी कई जगह है जहां पर बस के ऊपर यात्राएं की जाती। क्यों? क्योंकि इनको रोड में चलना है। रोड में चलना है तो आप बस के ऊपर भी बैठ के यात्रा कर सकते हो, लेकिन ट्रेन में नहीं बैठते हैं, क्योंकि इससे स्पीड चलता है। ट्रेन इससे स्पीड चलता है, इसलिए आदमी यहाँ पर नहीं बैठता ऊपर और ज्यादा सामान नहीं लेके चलता। अब आगे चलते हैं हम लोग। अगर आप कभी भी वैष्णो देवी गए हैं या केदारनाथ गए हैं, और नहीं गए हैं, जो लोग गए हैं उनसे पूछना, क्या यहाँ पर 4 बैग लेके चढ़ा जाता है? ज्यादा से ज्यादा आइटम लेके जाते हैं क्या? नहीं। यहां पर जाने के बाद लोग क्या करते हैं, वो नारियल बेचने वाले बोलते हैं ना, बैग हमारे यहाँ रख दो, जूता चप्पल हमारे यहाँ रख दो, फ्री में, पैसा नहीं लगेगा। वहां पे छोड़ने के बाद आदमी मंदिर में चढ़ता है। किसी भी मंदिर में गए होंगे कहीं भी, तो ध्यान करिए कि अपना जो सामान है, जब तक हम चलते हैं तो लेके चलते हैं, लेकिन जैसे ही हमें ऊपर चढ़ना रहता है तो सामान को वहां छोड़ के जाते हैं हम लोग। 4-5 लोग मिला के एक आध छोटा मोटा बैग लेके चलते हैं कि जो जरूरत की चीजें हैं उनको रख लो, बाकी चीजें यहीं छोड़ दो। तो दोस्त, लाइफ में भी अगर आपको आगे बढ़ना है, तो लोगों की जो बातें हैं, दुनिया भर की जो पंचायती राज है, उनको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको फ्लाई करना है तो, अगर आपको स्पीड से सफलता चाहिए तो। अब यहां पर देखते हैं, क्या हवाई यात्रा फ्लाइट में व्यक्ति कितना सामान ले जा सकता है, इसको नापा जाता है कि नहीं? यहां पर कोई नहीं नापता है कि आप कितना सामान ले जा रहे हो, नो वजन। लेकिन अगर आप हवाई यात्रा करते हो, हवाई जहाज में अगर आप यात्रा करते हो, तो वहां पर आपके सामान का वजन किया जाता है। वजन किया जाता है क्योंकि इसको उड़ना है, ऊपर जाना है, 900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना है, 35,000 किलोमीटर ऊपर चलना है। इसलिए यहां पर 15 किलो से ज्यादा वजन नहीं ले जा सकते आप। मैं नहीं गया हूं, लेकिन मेरे सीनियर जा चुके हैं, मिस्टर केरूसन सर, सौरभ सर, विनोद सेन सर, ये लोग जा चुके हैं। मैं नहीं गया हूं। बताया जाता है कि यहाँ पर वेट किया जाता है, वजन किया जाता है। तो अगर आपको लाइफ में उड़ना है तो लिमिटेड चीजें लेना है, बाकी चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। फ्लाइट में अगर जाते हैं तो यहाँ पर वेट किया जाता है, हमारे सामान का वजन किया जाता है, तब कहीं जाकर उड़ता है। क्योंकि अगर ज्यादा वजन लेके जाने दिया जाएगा तो फ्लाइट का बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर एक लिमिटेड वजन ही लेके आदमी जा सकता है।
और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सीखने से ज्यादा जरूरी है। जी, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सीखने से ज्यादा जरूरी है इग्नोर करना। जो चीजें हमारे काम के नहीं है उनको छोड़ना, छोड़ देना है। उन्हीं चीजों को लेना है जो हमारे काम की है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेना है। और देख सकते हैं जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है जैसे ही, तो वो छोड़ते हुए चलता है, लेकिन नहीं चलता। जैसे जैसे ऊपर जाता है उसके पार्ट्स अलग होते चलते हैं, एक एक सिलेंडर्स अलग होते चलते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाता है छोड़ते जाता है और अपनी स्पीड को बढ़ाते जाता है। देख सकते हैं अलग अलग, वो जैसे जैसे जाएगा उसके पुर्जे अलग होते जाएंगे और अपने स्पीड को बढ़ाते जाता है। तो यहां पर अगर आपको आगे जाना है, स्पीड से आगे जाना है, तो इग्नोर करना सीखो। चाचक बातों को, मामक बातों को, बीवी, अब सबके नहीं रहता, कई लोग के सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसे देखा जाता है कि मैडम करना चाह रही, सर डिस्टर्ब कर रहे हैं, सर करना चाह रहे हैं, मैडम डिस्टर्ब कर रही है, बेटा करना चाह रहा है, पापा मना कर रहा है, और कई लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो अगर आप रियल में सच्चे ड्रीमर व्यक्ति हो, अगर बनना चाह रहे हो, आप भी डायमंड बनना चाह रहे हो, आप भी लखपति करोड़पति, तो छोड़ना पड़ेगा उनकी बातों को। और अगर लेना ही है अगर आपको उनके बातों को दिल पे, जैसे यहां पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मना कर देते हैं, तो आदमी उनको दिल पे ले लेता है, उनको दिल पे ले लेता है जो उसको नीचे दबा देगी, उसके सपने को तोड़ देगी। अगर लेना ही है तो स्वीट रिवेंज लीजिए, महात्मा गांधी के जैसे। दिल पे अगर बात को लेना ही है तो महात्मा गांधी जी के जैसे लीजिए। अंग्रेजों ने इनको ट्रेन से धक्का मार दिया था, लात मार के बाहर भगा दिया था कि तू इस ट्रेन में नहीं बैठ सकता। इन्होंने उस बात को लिया और अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन ही छेड़ दिया। लेना ही है अगर आपको तो स्वीट रिवेंज लीजिए। जो लोग बोल रहे हैं बेटा तेरे से नहीं होगा, तो चैलेंज कर दो, मैं ही करके दिखाऊंगा, कर्मों से झुका दूंगा। आज तुम मेरे को मना कर रहे हो ना, बोला जाता है कि जिन लोगों ने मुझे ठुकरा दिया है मेरा वक्त देखकर, ऐसा वक्त लाऊंगा कि उनको मिलना पड़ेगा मुझसे मेरा वक्त लेकर। जी, तो ऐसा स्वीट रिवेंज आप ले सकते हो महात्मा गांधी के जैसे। नहीं बोलता है करके दिखाऊंगा, नहीं होगा बोलता है होके रहेगा, इस टाइप के चैलेंज लो और एक आंदोलन छेड़ दो, एक जुनून सवार कर लो। मैं ही आदमी हूं जो डायमंड बन के दिखाऊंगा, मैं आपको कार खड़े करके दिखाऊंगा, मैं आपको महीने के 1 लाख रुपया कमा के दिखाऊंगा, मुझ में ही है दम। ऐसा आपको चैलेंज लेना चाहिए। और बोलते हैं समस्याएं तो जिंदा लोगों के ना नसीब में रहती हैं, समस्याएं तो जिंदा लोगों के नसीब में रहती है, होती है, क्योंकि मुर्दों के लिए तो लोग रास्ते छोड़ देते हैं। जी, समस्याएं तो जिंदा लोगों के नसीब में होती है, मुर्दों के लिए लोग तो रास्ते छोड़ देते हैं। और अगर आप जिंदा, उसी इंसान को माना गया है रामायण में जिसके पास लक्ष्य है, लक्ष्य विहीन इंसान पशु के समान बोला जाता है। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा, मुझे चौपाई नहीं आती लेकिन मैंने सुना है, लक्ष्य विहीन इंसान पशु के समान है, क्योंकि किसी भी गधे का टारगेट नहीं है बीएमडब्ल्यू में चढ़ने का, किसी भी बैल का टारगेट नहीं है 1 करोड़ बंगला बनाने का, करोड़ों का, किसी भी चिड़िया का सपना नहीं है थाईलैंड घूमने का, किसी भी पेड़ का सपना नहीं है 50 एकड़ का प्लाट लेने का, और किसी भी प्रकार कोई भी कुत्ते का ड्रीम नहीं है कि वो ऑडी बीएमडब्ल्यू में चढ़ेगा। सपना इंसान का है और जिंदा वही है जिसके पास सपना है, और जो जिंदा है उसको मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। तो आइए चलते हैं आगे, आखिर मैंने इस काम को शुरू क्यों किया है। अगर आप समझ चुके होंगे कि आगे बढ़ने के लिए चीजों को छोड़ना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है, अब इस काम को मैं क्यों शुरू किया हूं, क्या ड्रीम है।
क्या ड्रीम है, क्या हम जिंदा है कि नहीं है। तो हमारा ड्रीम रहता है अकाउंट में बढ़िया बैलेंस रहे, लग्जरी कार, हॉलीडे, लग्जरी घर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोगों के ड्रीम हैं। उन ड्रीम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको समझते हैं। तो 3 काम हमें करना रहेगा। सबसे पहले है आपसी संवाद, 8% करने की टेक्निक और 90% उत्साह। आपसी संवाद कहाँ करना है, अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से बात करना है बिजनेस के विषय में। जी, सिर्फ बिजनेस के विषय में बात करना है, अपने न्यू पार्टनर से बात करना है और उनकी मदद करना है, सीखने में, सीखने में मदद करना है। बिजनेस के विषय में बात करना है, ना कि और कुछ। और बता मेरे बारे में क्या बोल रहा था, और क्या बोल रहा था, और क्या बोल रहा था, ये सब चीज में नहीं लगाना है। यहीं से नहीं निकल पाने के कारण इग्नोर नहीं कर पाता है आदमी। अरे बोल रहा था ना भाई। क्या आप राजा हो या सम्राट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं कि आपके बारे में कोई कुछ बोल नहीं सकता? बोल सकता है। यहीं पे हमें बाहर निकलना है, अपने काम की ही बातें करना है। बहुत सारे अपलाइन और डाउनलाइन तीसरे वाले अपलाइन के बुराई करने में भिड़ा है। वो तो सर ऐसा बोलता है, तो सर ऐसा बोलता है, वो तो ऐसा बोलता है। भाई वो सब करने से ना सफलता नहीं मिलती। उसके बाद में 8% हमें करने तरीके को लगाना है, लिस्ट बनाना है, आमंत्रित करना है, प्लान दिखाना, जूम और फीडबैक और क्लोजिंग। कैसे करना है लिस्ट? बहुत करीबी लोगों को बनाना है, थोड़े करीबी लोगों को और कभी कभार मिलने वाले लोगों को। बहुत करीबी लोग कौन है? जिनको शादियों में सबसे पहले बुलाया जाता है कि आपको पहले आना पड़ेगा। या अगर आपको अवसर मिल जाए, मौका मिल जाए कि आप बन चुके हो अपने जिले के कलेक्टर और आपको 1000 कर्मचारी भरना है अलग अलग विभागों में, तो सबसे पहले क्या फेसबुक वाले लोग को बुलाओगे? फेसबुक वाले लोगों को आमंत्रित करो क्या, आजा भाई, डॉक्टर का पोस्ट खाली है, ये पोस्ट खाली है, तुम लोग लग जाओ 10-10 लाख रुपया देके। या अपने करीबी लोगों को पहुंचाओगे? क्योंकि अगर आपको बिलीव हो गया हो कि डीएमपीएल से लोगों ने 2-2 लाख, 4 लाख, 5 लाख से लेके 60 लाख रुपया तक कमाया है, तो ये वही लोग हैं जिनको किसी ने बताया था। ये नहीं सोचना है कि इसको बताऊंगा तो नहीं कर पाएगा, ये असफल हो जाएगा, ये नहीं होगा। मन गणित नहीं लगाना है, ज्योतिषी बिल्कुल नहीं बनना है। क्योंकि अगर ज्योतिषी है तो अभी तो आप अलग जगह रहते ना, जहां है वहां नहीं रहते। आपको तो पता हो जाता कि इस शेयर का रेट बढ़ेगा, इस जमीन की कीमत डबल होगी, यहां पर ऐसा होगा। आप ज्योतिषी हैं तो फिर पता रहता, आप करोड़पति रहते पहले से ही। ध्यान रखना है, ज्योतिषी बनने का जो जो प्रयास किए हैं और करते हैं उन लोगों के हाथ में कुछ नहीं आता। क्योंकि हो सकता है उस आदमी को मैं नहीं बता और अगला आदमी वही डायमंड। कई बार ऐसा होता है, हमारे साथ हुआ है कि हम नहीं बता पाए और बाद में पता चलता है वो दूसरे टीम में काम कर रहा है और अलग लेवल पे है। फिर आदमी उसको खींचने का प्रयास करता है, आज मेरे तरफ, आज मेरे तरफ करके, मेरे साथ कर ले भाई करके। तो पहले इनविटेशन क्यों नहीं दिए? पहले क्यों नहीं लिस्ट हम शामिल किए? पहले आपको लग रहा था कोई आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, जब कर रहा है कोई आदमी बताया तब आदमी खींच रहा है, क्रॉस लाइन करने का प्रयास कर रहा है। तो इससे ज्यादा बढ़िया है दोस्त कि बाद में अपना रिलेशन खराब हो अपलाइन डाउनलाइन के साथ, पहले ही लिस्ट हम शामिल कर लो। थोड़े करीबी लोग वो होते हैं जो कभी कभार मिलते हैं, कभी कभार मिलने वाले जो लोग नमस्कार चमत्कार करते हैं वो लोग हैं। ऐसे लोगों लिस्ट बनाना है। जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया था 387 आदमी की लिस्ट बनाया था एक ही गांव के। क्योंकि मैं जिस गांव में रहता हूं वहां करोड़पति लोग नहीं हैं, इक्का दुक्का होंगे। ज्यादातर लोगों की पैसों की जरूरत थी, लिस्ट बनाया, बताना चालू कर दिया। करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, अपना काम है बताने का। इनविटेशन किया, कैसा रहेगा फार्मूला लगा कि इसके लिए हमारा शानदार वीडियो है यूट्यूब में, इनविटेशन देने का ब्रह्मास्त्र। उस वीडियो को देखा, नोट डाउन बना के रखा था कि एग्जैक्ट कब क्या बोलना है, पूछना क्या है उससे। तो वीडियो में पूछना क्या है भी बताया गया है और आपको जवाब क्या देना है वो भी बताया गया है। तो वहां से देख के नोट डाउन बना के रख लेता था सामने में, उसके बाद फोन करता था
और जैसे जैसे वीडियो में बताया गया वैसे वैसे मैं बात करता था। और जब बात हो जाता था जूम मीटिंग में उनको इंफॉर्मेशन देता था, स्टेटस में डाल के रखता था प्रॉब्लम सॉल्यूशन और इनकम स्टेटमेंट, छोटे छोटे इनकम स्टेटमेंट। यहां से जैसे ही लोग जानकारी मांगते थे कि भाई ये क्या चीज है, कैसे करना है, तो यार अभी तो मैं थोड़ा सा बिजी हूं, एक काम कर इसके बारे में ना आज शाम 6 बजे अच्छी जानकारी मिलने वाली एक्सपर्ट के माध्यम से, तो तू जूम ऐप डाउनलोड कर ले भाई, मैं तुमको लिंक भेज दूंगा अगर मिलेगा तो वहां से देख लेना, अच्छा लगेगा तो मिल के करेंगे, और नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, आप अपने काम में अपने काम, लेकिन ना मुझे पूरा भरोसा है आपको जरूर पसंद आएगा। जी, पंच लाइन भी मारना जरूरी रहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि ये काम आपको 100% पसंद आएगा, देखो एक बार। और जब देख लेते थे उसके बाद करना पड़ता है फॉलो अप, क्योंकि नो फॉलो अप नो रिजल्ट, फॉलो अप से ही रिजल्ट आता है। आज तक ऐसा एक भी आदमी नहीं है जो एक ही बार में कोई भी चीजों को ले लेता हो। कपड़ा खरीदने जाते हैं तो एक बार नहीं लेते हैं, 40 तो देखते हैं और एक खरीदते हैं। गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो पहले 4 शोरूम देखते हैं हम लोग। तो उसी प्रकार से लोग भी रहते हैं, डिसीजन लेने से पहले इधर उधर पहले पूछते हैं, प्लान देखेगा और आपसे नहीं लगाएगा फोन, वो अपने साला का फोन लगा लेगा, या जीजा का फोन लगा लेगा, या मामा का फोन लगा लेगा। हाँ मामा एक ठन कंपनी 3,000 देना है, कुछ नहीं करना है और रोज पैसा ही ले। अब वो देखा च नहीं है, देखा ही नहीं है तो क्या बताएगा, वो सीधा बोलेगा किसने बेवकूफ बनाया तुमको। ऐसा रहता साले, हम लोग पागल हैं 8-8 10-10 घंटा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी सही बोल रहे हैं अपने नॉलेज के हिसाब से, उसने देखा ही नहीं है इसको। अब जो आदमी फेसबुक चलाना ही नहीं जानता है उसको बताओगे कुछ नहीं करना, ऐसे ऐसे फ्रेंड रिक्वेस्ट बनाना है, वो क्या बोलेगा भाई। या जो आदमी 12वीं पास ना किया हो, खुद 5वीं फेल हो, और आप बता रहे हो 12वीं पास होने के बाद ऐसा ऐसा मजा आता है, वो तो किया नहीं है ना, तो आपको कैसे बताएगा। तो यहां पर फॉलो अप में वही मिस हो जाता है कि अब वो हमसे बात करने से पहले वो सामने वाले से बात कर लिए रहता है। अब हम फोन करते हैं तो नहीं उठाता है, बहुत सारे लोग के साथ ऐसा भी घटना होता है। तो यहां पर हमेशा 2 और 3 नंबर रखना है, एक नंबर से लिंक भेजना है, दूसरे नंबर से कॉल करना है। अभी लगा दिए, आधा घंटा बाद आप दूसरे नंबर से लगाओ, तीसरे नंबर से लगाओ, नहीं उठाया तो ऑफलाइन से फोन करवा सकते हो, डाउनलाइन से फोन करवा सकते हो। मतलब जब तक जोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं वाला एटीट्यूड होना चाहिए। महात्मा गांधी जैसे चैलेंज लेना है कि बेटा अंग्रेजों को बाहर हम छोड़ के रहेंगे, वैसे ही अगर हमने किसी को लिंक भेजा है तो तुमको तो हम डीएमपीएल का मेंबर बना के रहेंगे, और लखपति बनाए बिना छोड़ना नहीं है। अब पति भले बन चुके हो लेकिन लखपति तो हम ही बनाएंगे तुमको। उसके बाद में 100 लोगों को बताते हैं, 80 लोग मना कर जाते हैं, 20% लोग हमारे साथ काम करते हैं, ये 80 लोग बाद में आते हैं। ये 80 लोग बाद में आते हैं जब आप कार में चलना चालू कर देते हो, लाखों की इनकम लेना चालू कर देते हो ना, उस दिन ये लोग आते हैं। क्योंकि पहले इनको लग रहा था कि तुमसे नहीं होगा, लेकिन जब हम करके दिखा देते हैं साबित, तब वो लोग आते हैं हमारे साथ। तो निराश नहीं होना है, 80 लोग को बताएंगे, 20 लोग हमारे साथ काम करेंगे। और अगर आपको रूल्स पता है, नियम पता है, तकलीफ किस बात की। सिग्नल तोड़ने पे चालान कटता है पता है, फिर क्यों दुख, क्यों झगड़ा। और जब 80-20 का रूल्स में हमारा काम होगा तो एक्साइटमेंट में रहना, एक्साइटेड रहना है। क्यों एक्साइटेड रहना है, वर्क फ्रॉम होम, फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st century, 24 घंटे में पे आउट, डेली पैसा हमारे अकाउंट में आ रहा है, और खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। इसलिए हमें एक्साइटेड रहना। अगर आपको 1 साल भी लग जाता है, आपके साथ कोई भी नहीं आता है, लेकिन उस 1 साल में आप नॉलेज कितना जुटा लोगे इसको सोचो, इस बारे में हमें सोचना है कितने हम नॉलेज ले लेंगे, और नॉलेज ही आदमी को पैसा दिलाता है। तो एक्साइटेड रहना है। वर्क फ्रॉम होम के लिए फास्टेस्ट बिजनेस है, 24 घंटे में पैसा आता है, ट्रेनिंग घर बैठे बैठे मिलता है, और लगे रहेंगे ना तो निश्चित तौर से हम भी वहां पहुंचेंगे जहां पर लोग पहुंच रहे हैं। और अभी स्पेशल डीएमपीएल की तरफ से ऑफर चल रहा है, अगर
न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो, अगर कोई भी आदमी इसको रीपरचेस करता है तो 5 लोगों को गोवा ट्रिप फ्री में ले जाया जाएगा। लकी कूपन का ऑफर चल रहा है 31 दिसंबर तक। सी वैक्थॉन बहुत ही शानदार जानदार प्रोडक्ट है, जिसके बारे में मोदी जी तक, रामदेव बाबा ने भी इसके बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट जारी किए हैं। आप जाकर चेक कर सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हो और गोवा फ्री में जा सकते हो। तो जिनको अपने किस्मत में हो भरोसा, कर सकते हैं रीपरचेस। और जो लोग हो ज्योतिषी, पहले जानते कि हमारी किस्मत ही खराब है, तो वो देख सकते हैं, उनका डिसीजन स्वयं का रहेगा। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि आए या न आए, आए या न आए, कोशिश करना जरूरी है। कोशिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर आप लोग रीपरचेस कर सकते हो। स्पेशल ऑफर चल रहा है, अभी 5 लोगों को गोवा ट्रिप जाने का मौका मिलेगा। और उसके बाद में है, अगर आप 3000 की आईडी लगा चुके हो और आपको सेल्स क्लियर नहीं चाहिए या मल्टीपल आईडी से आप काम चालू किए हो, तो आप 1500 अतिरिक्त भेज के आप सूट लेंथ भी ऑर्डर कर सकते हो। ये भी आपके पास में ऑप्शन है, प्रीमियम रेंज का है और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का आपको सूट मिलने वाला है, जिसको आप अपने हिसाब से सिलवा पाओगे। और बोला जाता है बार बार असफल होने पर भी अपना उत्साह ना खोना। जी, बार बार असफल होने पर भी अपना उत्साह न खोना ही सबसे बड़ी सफलता है। तो थैंक यू वेरी मच। यहीं तक था हमारा ट्रेनिंग, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को जो इतने देर तक बने रहे आप लोग और अपना कीमती टाइम दिए उसके लिए। और आज की सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करना चाहेंगे। आपके जितने भी पार्टनर्स हैं, सभी पार्टनर को आप लिंक प्रोवाइड करा सकते हो, उनको देखने के बाद उनसे रिप्लाई ले सकते हो और अपने अपने ग्रुप में, जी अपने अपने ग्रुप में जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। आप लोग अपने अपने ग्रुप में जाके एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो आप, क्योंकि ग्रुप में एक्टिव रखना है, अगर लोगों को बनाए रखना है तो आपको ग्रुप में मैसेज करना होगा, बताना होगा। माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग जो भी आपको लगता है, जैसा भी आपको महसूस हुआ है, उसको उसमें फीलिंग शेयर करना है, स्टेटस के माध्यम से बता सकते हो। और करते रहेंगे अगर इस प्रकार से, तो लोग एक्टिवेट रहेंगे, बने रहेंगे। और जो लोग नहीं देखे होंगे उन लोग जाके लिंक को देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या खास बात था। और अगर एक बार उस सेशन में जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। आज आपके लोगों के लिए टास्क है बहुत बड़ा। मैं बताना चाहूंगा, जब मैंने स्टार्ट किया था प्रतिदिन 40 से 50 लोगों का आमंत्रित करता था, क्योंकि मुझे ना पैसा जल्दी चाहिए था। लिस्ट 387 आदमी मैंने बना लिया था, और बनाने के बाद 30 जन 40 जन व्यक्ति के साथ 50 व्यक्ति को मैं एक एक दिन में इनविटेशन करता था। ये नहीं देखता था कितने लोग इनवाइट हो गए, मैं ये देखता था कितने लोगों ने पैसा मेरे को भेजा है, कितने लोगों ने पैसा भेजा है। क्योंकि शुरुआत में ही स्पीड की जरूरत है, स्टार्टिंग में ही स्पीड की जरूरत रहती है। अगर आप शुरू के 30 दिन अगर आप स्पीड से काम करते हो तो 100% गारंटी है कि आने वाले 3 से 6 महीना में आपको ऊपर उड़ने से कोई नहीं रोक सकता, महीने के 1-2 लाख जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज बनाइए आप अपने लिए लिस्ट, 20, 30, 40, 50, 100 लोगों का लिस्ट बनाइए और उनमें से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इनविटेशन कर सकते हैं। अगर आप नए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो अपने सीनियर के साथ करना, अकेले मत करना। सब ट्रेनिंग मोटिवेशन को ना लोग चौपट करवा देते हैं, सीनियर के साथ में करना, वो प्रॉपर तरीके से आपको करके बता देंगे। पुराने हैं, गोल्ड बन चुके हैं, 100% आप अपने पार्टनर के साथ करो और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा। DMPL में सभी सीनियर कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा। और इसी के साथ में आज की सेशन में यहीं पर एंड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।